Good morning class 12th A. Welcome back to our literature period. बच्चों अब हमारा जो चैप्टर हमारा कोर्स खत्म हो गया था, अब हम लोग अपना रिवीजन चला रहे हैं। तो रिवीजन के अंतर्गत बच्चों आपको पता है हम लोगों का कोर्स 12th में लिटरेचर का खत्म हो चुका था, तो हम लोग रिवीजन चला रहे हैं। और रिवीजन में मैंने ये आपको ऐसे 2 के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर है रिवीजन में द रैट ट्रैप है। तो आज हम रैट ट्रैप का रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं और घर में होमवर्क आपको डेली सेंड करना है, इसलिए इसमें से एक आंसर आपको डेली घर से लिख के लाने के लिए कहेंगे। तो आप होमवर्क में एक क्वेश्चन लर्न करेंगे और उसको उस कॉपी में करके आप डेली सेंड करेंगे। चलिए ओके क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय चैप्टर द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप इज अ चैप्टर रिटन बाय द ऑथर सेल्मा लेगरलोफ। ठीक है, सेल्मा लेगरलोफ के द्वारा ये लिखा हुआ चैप्टर है। और इसमें आपको देखिए क्या है रैट ट्रैप में स्टोरी आई है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ फायर। किसी समय एक आदमी था जो कि बहुत छोटे छोटे चूहेदानियां तारों से बनाकर चूहेदानियां बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स एंड एट द बिग फर्म्स। वो इनसे बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, वो ऐसा समय था जब वो कुछ मटेरियल जो था उसे लोगों से प्रार्थना विनती कर करके वो जो है वो प्रार्थना विनती कर करके से मटेरियल लोगों से मांगा करता था। और वो बड़ी बड़ी फर्मों में मांगा करता था, तो कहीं से तार मिल जाते थे तो कहीं से और दूसरा मटेरियल मिल जाता था, उन्हीं से वो जो है वो रैट ट्रैप बनाया करता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन उसका बिजनेस जो था उसमें बहुत अधिक लाभ नहीं हो पाता था, क्योंकि लोगों से प्रार्थना विनती करता था, मिन्नतें करता था, तब जाके वो लोगों से मांगता था। और उसके बाद उसका बिजनेस जो था वो ज़्यादा सक्सेस नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इसमें आमदनी नहीं होती थी। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ begging and petty thievery to keep body and soul together। इसीलिए उसको पास ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी और उसका रिजल्ट जो है उसको ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता था। कहता सो ही हैड टू रिसोर्ट, इसलिए उसे सहारा लेना पड़ता था। किसके? क्योंकि बहुत आमदनी नहीं होती थी, बहुत पैसा नहीं था उसके पास। और जब अपने बिजनेस को बनाने में उससे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया था तो ज़्यादा अर्निंग भी नहीं होती थी। तो क्या करता था, तो वो जो था वो सहारा लेता था। इसी प्रकार से कभी किसी से मांगता था, कभी छोटी छोटी चीज़ों की चोरी करता था, थिवरी करता था यानी चोरी करता था, और इस तरीके से मेहनत करता था। तो वो उनको मतलब मेहनत करके उसे कमाता था, और इसके लिए उसे बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब मेहनत करता था। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग, यहाँ तक कि उसके कपड़े जो थे वो भी फटे हुए होते थे। हिज चीक्स वर संकेन, और उसका मुंह जो था वो धंसा हुआ था। गरीबत के कारण उसका मुंह जो था एकदम पतला हुआ था। एंड हर हंगर ग्लीम्ड हिज आइज, और उसकी आंखें जो थी वो दिखाई देती थी जैसे उसकी आंखों में भूख समाई हुई हो, यानी उसे देखकर ऐसा लगता था कि वाकई में ये गरीबी की कगार से गुजर रहा है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि कितनी अधिक उदासी का जीवन में बिता रहा है और किस तरीके से वो अपना लाइफ जो है बर्बाद कर रहा है। एंड हु प्लॉट्स मतलब अपना कितनी कठिनता से जीवन को गुजार रहा है, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। कहता है हु प्लॉड अलॉन्ग द रोड, जो सड़कों पर पैदल चलता था। इतनी अधिक वो मेहनत करता था, गरीबत की लाइफ गुजारता था और सड़कों पर पैदल चलता था। लेफ्ट हिज ओन मेडिटेशंस, और वो अपने विचारों में खोया रहता था। जब सड़क के किनारे किनारे चलता था तो अपने बारे में ही सोचता था, अपने ही विचारों में खोया रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन ये व्यक्ति जो है वो अपने सोचने में मशगूल हो गया। विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो वास्तव में उसके लिए बहुत अधिक मनोरंजन प्रदान किया। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ द रैट ट्रैप्स, वो अचानक में वो प्राकृतिक रूप से चूहेदानी के बारे में सोचने लग गया। When suddenly he was struck by an idea, अचानक उसके अंदर एक विचार आया। जब वो रैट ट्रैप के बारे में सोचने लग गया तो उसके अंदर अचानक एक विचार आया। एंड उसके अंदर एक विचार आया
the whole world about him, the whole world with his, अच्छा is the he naturally been thinking of the rat traps when suddenly he was struck by an idea. उसके अंदर एक अचानक में एक विचार आया that the whole world about him, जो उसके चारों ओर ये संसार है, the whole world with its land and seas, ये चारों ओर उसके ये समुद्र है, ये जमीनें हैं, ये भूमि है, its cities and villages, चारों ओर ये शहर हैं, गांव हैं, was nothing, ये सब कुछ नहीं है, but a big trap, लेकिन ये सब एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। क्या सोचा उसने, एक उसके अंदर विचार आया कि ये समझे, वो सोचने लगा कि ये जो संसार है, ये जिस जहाँ पर चारों ओर जमीन है, समुद्र है, शहर है, गांव है, और ये सब कुछ नहीं है, केवल ये एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। रेड ट्रैप है माने चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेड्स फॉर पीपल। कहते हैं इट इज नथिंग, इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, ये इट इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, बट फॉर पीपल, इट वॉज कुछ नहीं है बल्कि केवल एक चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, ये किसी और उद्देश्य के लिए नहीं है, केवल इसमें लालची व्यक्ति इसमें फंस जाता है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, ये हमें चूहेदानी क्या देती है, जिस प्रकार से चूहे, ये हमें गरीबत, ये हमें पैसा देती है, आनंद देती है, शरण देती है, भोजन प्रदान करती है, हीट प्रदान करती है, और हमें क्लॉथिंग, कपड़े देती है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड बेट, ठीक उसी तरीके से जैसे चूहेदानी जो है वो भी हमें पनीर देती है, पॉक्स देती है, और हमें सुअर का मांस देती है, पॉक माने सुअर का मांस देती है खाने के लिए। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और हर कोई इसको पाने के लिए, इसे छूने के लिए आ जाता है। जिस प्रकार से चूहेदानी में हम कुछ रोटी का टुकड़ा या पनीर का टुकड़ा कुछ भी चूहेदानी में लगाते हैं, और फिर जो चूहा आता है वो लालच में आता है और उसमें फंस जाता है, उसी प्रकार से ये संसार जो है वो चूहेदानी है। उसी से इसने कंपेयर की है। एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, हर कोई भी इसको छूने के लिए लालच में आ जाता है। इट क्लोज इट इन हिम, और वो उसे अपने अंदर बंद कर लेती है। एंड देन एवरीथिंग कम टू एन एंड, तो और हर किसी का अंत हो जाता है, हर किसी का अंत हो जाता है। कहते द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये संसार कभी भी किसी के लिए कोई भी किसी प्रकार से दयावान नहीं हो सकता। इट गिव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, अतः इसको बुरा सोचने में उसे असाधारण आनंद आता था। सो इट गिव हिम अनवांटेड माने असाधारण, जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इस तरीके से उसे बुरा सोचने में उसको अत्यधिक आनंद आता था। इट बिकम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिम, और इस तरीके से मतलब वो अपनी जो बहुत सारी, इट बिकम ए चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लॉडिंग्स, जब वो इस तरीके से जब वो अनेक पैदल यात्राओं में अपना समय बिताता था तो उसका ये मनपसंद काम हो जाता था। क्या मनपसंद काम था कि रास्ते में जब वो पैदल चलता था तो वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचा करता था, जो बहुत डीपली सोचा करता था। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, वो उन लोगों के बारे में जानता था। हु हैड लेफ्ट देमसेल्व्स टू बी कॉट इन एन डेंजरस स्नेयर, जो इस बहुत बड़े, क्या सोचता था, वो उन परिचित व्यक्तियों के बारे में सोचता था जिन्होंने स्वयं को इस खतरनाक जाल में फंसने दिया था। क्या सोचता था कि ही एंड टू थिंक ऑफ द पीपल, उन लोगों के बारे में सोचता था। ही न्यू, जिनको वो जानता था। हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट, जिन्होंने अपने को फंसने दिया था। इन द डेंजरस स्नेयर, इस जटिल जाल में फंसने दिया था। एंड ऑफ अदर्स, और उन अन्य लोगों के बारे में। हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी उसकी क्या कर रहे थे, अराउंड द बेट, अभी भी उसके जाल में उसके लालच की प्रतीक्षा कर रहे थे। किन लोगों के, जो अभी भी दाने के यानी लालच देने वाली वस्तुओं के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। व्यक्ति के बारे में जो अभी भी लालच में फंसे हुए थे, यानी दाने के चक्कर में, जैसे कबूतर दाने खाने आता है, जाल में फंस जाता है, चूहा जो है वो अपनी चूहेदानी में कुछ खाने आता है तो फंस जाता है, उसी तरीके से कह रहा है उन व्यक्तियों के बारे में जो अभी भी दानों के लालच में, यानी अपने किसी के लालच में आते हैं और पेट में फंस जाते हैं। वन डार्क इवनिंग ही वॉज
ट्रूडिंग अलोंग द रोड। एक बार एक शाम को वो जो था वो अकेला सड़क पर चल रहा था। ही caught sight of a little grey cottage। वो अचानक एक छोटी सी, वो जब चल रहा था तो वो अचानक एक छोटी सी भूरे रंग के एक छोटे से दरवाजे वाले मकान पर उसकी नजर गई। क्या कहता है, जब वो अकेले अकेले सड़क पर चल रहा था, he caught sight of a little grey cottage by the roadside। सड़क के किनारे बने हल्के भूरे रंग के मकान की ओर उसकी नजर चली गई। Nor was he refused, नजर गई ऑफ द रोड साइड। ही नॉक्ड ऑन द डोर सो आस्क्ड शेल्टर फॉर द नाइट। उसने वो दरवाजा खटखटाया और उसने वहां पर रात भर ठहरने की शरण मांगी। उसने क्या किया, दरवाजा खटखटाया और क्या कहा कि हमको यहाँ पर रात भर रुक जाने दीजिए, शरण दे दीजिए। नार वॉज ही रिफ्यूज, ना तो उन्होंने इनकार किया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेस, और उन्होंने उनको इस बात से इनकार भी नहीं किया और मतलब ना तो इनकार किया और ना ही उसको हाँ या ना का जवाब दिया। सोर फेसेस और विच ऑर्डिनरी मेट हिम, और ना तो उन्होंने इनकार किया और ना ही उसे इस आज साधारण चेहरे को देखकर उन्होंने किसी तरीके का फेस बनाया। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, एक वहाँ का मालिक जो था उस घर का, जो एक बूढ़ा आदमी था जिसके ना तो पत्नी थी और ना बच्चे थे। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वो खुश हुआ कि उसके अकेलेपन में उससे कोई बातचीत करने आया है। कहते हैं कि जब इन्होंने जाके उसका डोर खटखटाया तो उस आदमी ने ना तो इनकार किया कि तुम अंदर आओ कि ना आओ, ना उसके चेहरे में एक अनजान व्यक्ति को देखकर कोई अजीब सा मतलब कोई दुखदाई उसने चेहरा बनाया, कुछ नहीं किया। बल्कि जो मालिक था मकान का वो एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, ना तो उसके बच्चे थे और ना उसकी पत्नी थी। वो खुश हुआ कि कोई तो उसके अकेलेपन में उससे बोलने के लिए वहां पर आया है। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज ऑफ, उसने जो है उसने क्या किया, अपना जो दलिया था वो वहां पर उसने रख दिया। ही पुट द पॉरेज पुट ऑन द फायर, उसने अपना दलिया आग पर चढ़ा दिया। एंड गेव हिम सुपर, और रात्रि का भोजन उसे दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टमाटो रोल, फिर उसने अपने लाल टमाटरों को काटा, स्लाइस को काटा टमाटरों को। एंड कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टमाटो, फिर उसने अपने टोबैको कार्व्ड ऑफ सच बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर उसने अपनी जो तम्बाकू बनाई, तम्बाकू बनाने के बाद उसके ऊपर सामने हाथ बढ़ाया, उसने उसको तम्बाकू दी रात में खाने के बाद, दलिया खाने के बाद। दैट ही वॉज एनफ बोथ फॉर देम स्ट्रेंजर्स पाइप, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये पर्याप्त था बोथ फॉर स्ट्रेंजर्स पाइप, और उन दोनों ने मतलब वो दलिया के मतलब दलिया खाए, दलिया के बाद उन लोगों ने अपना तम्बाकू का रोल जो था उससे बड़ा सा टुकड़ा काटा और उससे अजनबी दोनों ने मतलब दोनों के पीने के लिए पर्याप्त था वो हुक्का। टोबैको माने हुक्का भी होता है, टोबैको माने तम्बाकू भी होता है। देखिए रात्रि का मतलब दलिया चढ़ा दी, दलिया दोनों लोगों ने रात्रि भोजन में खाई। देन ही कर्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको, फिर उसने अपने जो हुक्का के लिए जो डाली जाती है मतलब जो भी अपने तम्बाकू को टाइप को उसको रोल काटी और उसको पाइप में डाल दिया, जो दोनों लोगों के लिए पर्याप्त था। मतलब वो हुक्का पी, दोनों लोगों ने हुक्का पिया और उसके बाद फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, फिर उन लोगों ने वही पुराने ताश के पत्ते निकाले। एंड प्लेड जॉलिस एंड प्लेड जॉलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और जब तक वो लोग बिस्तर पर सोने गए तब तक उन लोगों ने एक जॉलिस खेली। जॉलिस ए काइंड ऑफ प्ले कार्ड, एक काइंड ऑफ गेम ऑफ प्ले कार्ड, एक प्रकार का ताश का ये खेल है जॉलिस। उन लोगों ने अपना जॉलिस खेली, जब तक वो लोग सोए नहीं तब तक वो लोग अपना खेलते रहे। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस विद हिज पॉरिज एंड टबैको, बूढ़ा आदमी जो था अपना राज बताने के बारे में उतना ही उदार था जितना दलिया और तम्बाकू देने में था। मतलब जैसे कि जो ओल्ड मैन था वो बहुत उदार था और उतना ही कॉन्फिडेंट था विद हिज पॉरिज माने अपनी दलिया, जितना वो दलिया और तम्बाकू इससे जैसे उससे दिया था उसको, वैसे वो व्यक्ति बहुत उदार था। एंड द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस, तुरंत उस गेस्ट ने, मेहमान ने उसको तुरंत इन्फॉर्म किया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पर्टी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामस्टो iron work and had worked on the land.
जब गेस्ट जो था उसने इन्फॉर्म किया, क्या गेस्ट ने उसको बताया, मेहमान को बताया गया, मेहमान को द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म, गेस्ट को बताया गया किसके द्वारा, उस आदमी के द्वारा गेस्ट को बताया गया कि अपनी समृद्धि के दिनों में वो मेजबान रेंजो आयरन वर्क्स में काम कर चुका था। ये जगह का नाम, उसका नाम है फर्म का कि रामजो आयरन वर्क्स में काम कर चुका था। नाउ ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू एनी लेबर, और अब वो इतनी मेहनत कर नहीं सकता, मेहनत करने के योग्य नहीं है। और उसके एक खेत भी है, उसने बताया उसके एक खेत भी है। एंड वर्ड ऑन ए लैंड एंड हैड वर्ड ऑन ए लैंड, और खेतों पर भी उसने काम किया है। अब उसके पास मेहनत कर नहीं सकता। इट वॉज हिज काऊ, उसके पैसे गाय है। वी सपोर्टेड हिम, जो उसका सहारा है। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कहता है कि मतलब उसके जो अद्भुत गाय है, और कहता है कि यस हाँ यस दैट बॉजी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द, उसकी गाय बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो उसको रोज दूध देती है क्रीमी वाला, पर डे क्रीम देती है। बट लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 करोड़ इन पेमेंट, और कहता पिछले महीने उसे सारे के सारे 30 करोड़ बिक्री के मिले थे। बस बच्चों, ओके क्लास, थैंक यू। आज हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, इसके आगे कंटिन्यू कल से करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आप टिक लगा लीजिए। और इसमें आज का होमवर्क है कि रैट ट्रैप का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आप लोग लर्न करके कॉपी में लिख के सेंड करेंगे, और रिवीजन डाल के सेंड करेंगे। आप लोग डाल दीजिएगा रिवीजन, और रिवीजन में आप ये क्वेश्चन सेंड करिएगा, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1। ओके क्लास, थैंक यू।